दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो कृष्ण महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के जो जातक हैं दोस्तों, अक्सर इन लोगों को कोई बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। अपनों ही कोई धोखा दे के निकल जाते हैं। जब तक लोगों को कन्या राशि के जातक से मतलब रहते हैं तब तक इनकी पूछ रहती है। काम निकल जाने के बाद फिर इनसे कोई मतलब नहीं रखा जाता है। तो कई बार राहु और केतु भी परेशान करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि शनि की ढैया और साढ़े साती भी परेशान काफ़ी करते हैं। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और कब और किस तारीख को भाग्य चमकने वाला है, नोटों की बारिश होगी, तो इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें दोस्तों, कृष्ण ही सबकी नैया का पार लगाता है। चाहे वो व्यापारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, प्रेम पे तो अधिक से अधिक कृपा रहती है कृष्ण महाराज की। तो दोस्तों, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र के मामले हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, तो दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो चलिए हम बिना देर की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 617 साल बाद ग्रहों के दुर्लभ योग से 3 राजयोग बन रहे हैं, जिससे कन्या राशि के जातक हैं उनको काफ़ी धन की लाभ होगी, उन्नति के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी और व्यक्ति का लाइफ पर इसका असर पड़ता है। गुरु अपनी राशि मीन में विचरण कर रहे हैं, वहीं शनि अपनी कुंभ में सूर्य के साथ विराजमान है। साथ ही शुक्र ग्रह गुरु के साथ मीन राशि में उच्च स्थिति में है, जिससे सूर्य गुरु शुक्र और शनि का ऐसा दुर्लभ योग जो है वो 617 साल बाद बना है। वहीं इन ग्रहों की युति से सस, मालिक और हंस राजयोग भी बन रहे हैं, जिसका असर सभी राशि के लोगों पे पड़ेंगे, लेकिन कन्या राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर विशेष पड़ेंगे। तो कन्या राशि जातक के जो गोचर कुंडली में हंस और मालवीय 2 राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी गोचर कुंडली के कर्म स्थान पर उच्च के स्थिति में है। साथ ही गुरु ग्रह भी आपके साथ विराजमान है, इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा दोस्तों। कन्या राशि जातक को जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई जॉब की ऑफ़र मिलेगी। साथ ही भविष्य के लिए किसी योजना पर काम कर सकते हैं जो लाभकारी सिद्ध होगी। वहीं इस अवधि में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बन रही है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी दोस्तों। शनिदेव की आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी कम होगा, तो इनके उपाय भी हम बता देंगे कि पूर्ण आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में लग्न भाव में विराजमान होकर सस राजयोग बना रहे हैं, लेकिन अभी वह अस्त हैं और 9 मार्च को उदय होंगे। 9 मार्च को शनि महाराज उदय होंगे। आपको खास लाभ शनिदेव के उदय होने के बाद मिलेगा, यानी 9 मार्च के बाद मिलेगा, जिसमें आपको लाइफ पार्टनर के द्वारा किए गए निवेश से अच्छा लाभ होने के योग हैं। वहीं कार्य की बात करें तो अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़िया होगा, जूनियर और सीनियर का साथ मिलेगा। वहीं भविष्य के लिए किसी योजना पर काम कर सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी प्रबल संभावनाएं होगी। राजयोग बनने से आप लोगों को अच्छा धन लाभ होगा और तरक्की के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपकी गोचर कुंडली में 4th भाव में मालवीय राजयोग बन रहा है, इसलिए आपके सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही अगर आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके इस समय किसी पद की प्राप्ति उनको हो सकती है। इस समय कारोबारियों को अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे धन का लाभ होगा। वहीं 17 जनवरी से आप लोगों को जो है साढ़े साती से मुक्ति मिल गई है। 17 जनवरी से आप लोगों को साढ़े साती से मुक्ति मिल गई है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको जनवरी से साढ़े साती की मुक्ति मिल गई है। अब रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। तो इनके छोटे छोटे से आपको उपाय कर लेनी है। आटा के लोई बना के
1.25 किलो आटे के लोई और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा, 1.25 किलो गुड़ की भी मात्रा मिलाकर और किसी भी गाय को खिला दें। आपके ज़िंदगी संवर जाएंगे। प्रतिदिन 1 रोटी कौवे को खिलाएं, 1 रोटी गाय और 1 रोटी को कुत्ते को खिलाएं। गुरुवार के दिन आप एक साथ रत्ती का टोपाई धारण करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकिएगा कि आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने लोग ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप अक्सर जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको पीछे खींचने का प्रयास करने लगते, टांग खींचने का काम करता है। तो इनके लिए आपको क्या करनी है, एक नींबू के लेनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसको 4 पार्ट में काट के चारों दिशा में चौराहे पे खड़ा होकर करनी है और चारों दिशा में से फेंक देना है। फिर ये जो आपके ऊपर तांत्रिक वांत्रिक क्रियाएँ किए हुए ये खत्म हो जाएगी। अगला उपाय आपको क्या करना है, एक लोहे को टुकड़े लेना है, लोहा का टुकड़ा लेना है और बहते हुए जल में दुश्मन का नाम लेके उसे बहा दें। इससे भी उसका जो किए गए तांत्रिक क्रिया है उसका भी प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आप सुंदरकांड का घर में पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा ज़िंदगी आपके संवारने का काम करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता रहे हैं, जैसे कभी शमशान तरफ से गुजरते हैं या किसी भी कारणवश से जाते हैं तो काल भैरव की पूजा करके आएँ। बाकी काल भैरव का यदि आप पूजा करते हैं तो कोई दोष ग्रह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई दुश्मन आपको कुछ टच तक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप काल भैरव की पूजा अवश्य करें, बेहतर होगा, क्योंकि उसमें शिव भगवान का ही रूप रहता है काल भैरव में भी। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग दुर्घटना होते होते बचते हैं, क्योंकि लोगों का ये करना है कि खुद का तो भला करना नहीं है, लेकिन दूसरे यदि सही रास्ते पे चल रहे हैं तो उसको भी भटकाने का काम करते हैं। इसलिए इनसे भी आपको बचना है। इनसे बचने के लिए आप जक्सन सिंदूर लें और बालाजी के मंदिर में मंगलवार के दिन समर्पित कर दें बालाजी के चरणों में। बेसन के लड्डू के भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। सारे ग्रहों, सारे दोष, सारे तांत्रिक क्रियाओं से आपको छुटकारा मिलेगी। इसके अलावा यदि हो सके तो आप सत्यनारायण भगवान का कथा पूर्णिमा के दिन करने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। खुशियों से झोली भर जाएगी, आप कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा। कई बार भी ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि तांत्रिक क्रियाओं से किसी को बस करके रखता है। किन्हीं को, जैसे कि किसी औरत के, कोई जो औरत सीधी होती हैं तो उनके पति अक्सर दूसरे औरत के साथ संबंध रहता है, या जिसके पति सीधे होते हैं उनकी पत्नी थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उनके संबंध किसी दूसरे के साथ होता है। तो इनको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शनिवार के दिन कच्चे केले का सब्जी घर में बनाएं और पति को खिला दें, या पत्नी बिगड़ी हुई है तो पत्नी को खिला दें। इनसे क्या होगा कि फिर उनके जो मति खती है वो सुधर के फिर सही रास्ते पे आ जाएंगे। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, प्रतिदिन आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी में थोड़ी सी हींग की मात्रा डालें। इनसे भी काफ़ी हद तक सुधार आएगा। ये रामबाण के रूप में काम करेगा। किसी के पति यदि रोग गिड़गिड़ा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा, तो ये शनिवार के दिन, शनिवार या रविवार के दिन कच्चे केले का सब्जी खिलाएं और सब्जी में हींग की मात्रा थोड़ा डालकर घर में सब्जी बनाएं। काफ़ी हद तक सुधार होगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि धन संपत्ति रुकावट आ जाती है, रास्ते में बाधाएं आ जाती है, जिसके कारण से आते आते रुक जाते हैं। तो इनके उपाय होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज को खुश करने के लिए शनिवार के दिन आप घर में मीट मछली ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि शनिवार के दिन यदि मीट मछली का प्रयोग आप करते हैं तो फिर आपको धन की हानि हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। सनातन धर्म में कहावत है कि यही लोग ऊपर उठाते हैं, नहीं तो यही नीचे भी उठाते हैं। देवी कई रूपों में होते हैं। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। मेरे द्वारा जो उपाय बताया गया उसे कर लेना है। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर